बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन। आप सभी ने गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन पढ़ी है जिसमें हम इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से एक पी पॉइंट पर विच इज एट ए डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जो कि हमारा आंसर आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इन्होंने उस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है और इन्होंने कहा है कि दो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स आपके पास हैं, दोनों की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। तो कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेन्स, मतलब इन दोनों शीट के बीच में यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, क्योंकि हमें पता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में ये डेरिवेशन में हमारे पास आर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें हमारा काम क्या होता है कि जब हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, सपोज ये हमने पॉइंट ले लिया है, इन्होंने डिफाइन भी कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर ही कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा है, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। अब होता क्या है, जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हो। तो यहां पे हमने क्या रख दिया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। भाई ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसे क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश कर देगा इस तरफ। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं क्या कर देता हूँ, जे कैप लगा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बता रखा है ऊपर का हमारा वाई एक्सिस की तरफ बता रहा है। ठीक है, ये वाली इसके ऊपर मतलब इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर फोर्स लगा देगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो कितना होगा हमारे पास, विच इज ऑल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन भाई हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता। अच्छा यदि मैं इसे ब्रेक कर लूं दो डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ही है भाई इसके ऊपर। परपेंडिकुलर देखो, जैसे ये प्लेन होता है ना, तो यदि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हो तो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो ये इसे परपेंडिकुलरली क्या करेगी, रिपेल। बेटा ये वाला एंगल कितना हो गया है, 90। अब एक ट्रायंगल ये भी बनना है पूरा, ये भी हमारे पास क्या है 90 चीज। ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास चीज आ गई। बात समझ में आ गई। मैंने एक पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लिया, जैसे हमारे पास ये एक लाइन थी, ये एक लाइन है, मैंने इस तरीके से ले लिया। तो ये भी तो क्या होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगी, तो ये भी हमारे पास हो गया इधर। ये हमारा एंगल 30 है, ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो गया है। यदि ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हमारा हो गया है 30 डिग्री। यहां पर यही मेन चीज समझने वाली थी। आपको पहली चीज तो ये समझनी है, कभी भी एक प्लेन शीट एक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट लगाएंगे, तो ये वाला एंगल हमेशा हमारा क्या होएगा, 90 डिग्री रहेगा। तो अब मैं आपको शॉर्ट में डायग्राम जो बना दूं वो हमारा रहने वाला है क्या, एक ये पॉइंट हमारा इन्होंने बनाया है जिसपे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, पर एक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इधर। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर आ रहा है। अब यदि मैं इसे आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री बन रहा है, और ये हमारी हो गई है एक्स एक्सिस। ये 30 है, इसको मैं ब्रेक करूंगा इस साइड तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 30, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस, और जो उसके परपेंडिकुलर बनता है उसे हम क्या लगाएंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, तो साइन 30 आ गया। बात समझ में आ गई। अब इसकी डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी माइनस जे कैप, क्योंकि ये ऊपर प्लस जे कैप और ये नीचे वाला माइनस जे कैप, और ये वाला हमारा आ जाएगा माइनस आई कैप। तो अब मैं आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहूं तो हमारा आएगा ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर। वाई की तरफ कितना है और एक्स की तरफ कितना है, एक्स की तरफ हम बात करें तो कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30 माइनस आई कैप, प्लस वाई में ये वाली क्वांटिटी से ये वाली क्वांटिटी हमारी क्या है, ज्यादा बड़ी है। क्यों, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब यदि आप इसे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 माइनस जे
कैप, ये हमारे पास चीज आ गई है। अब देखो इन तीनों में से एक चीज कॉमन आ रही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो, माइनस हाफ आई कैप। क्यों, क्योंकि ये तो माइनस आई कैप हो गया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही चीज आएगी जैसे लिखना चाहो, प्लस इसमें से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया है, कितना बचा है हमारे यहाँ पास जे कैप, और यहाँ पे क्या है माइनस जे कैप, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है √3/2 जे कैप, ये हमारे पास चीज आ गई। तो आंसर के अंदर इन्होंने क्या लिख रखा है, इसको पहले लिखा हुआ है और इसको बाद में, जे कैप को इन्होंने y की फॉर्म में लिख रखा है। तो आपसे एक बार दोबारा से सेटल कर दूं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 y कैप करके लिखा हुआ है इन्होंने, माइनस x कैप बाय 2, ये इन्होंने आंसर की फॉर्म दे रखी है ऑप्शन के अंदर। तो हम समझ जाएंगे हमारे पास ये चीज आई है, बात समझ में आ गई ना। हम चाहते तो इसका नेट भी निकाल सकते थे, नेट कैसे निकालते, √EX² प्लस EY², पर इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। उन्होंने कहा है 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन इस फॉर्म में थे, इसलिए हमने इस फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया है।